फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहीं किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, या बाहर रहकर अपनी कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी न किसी वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ के साथ कि अभी 5 जुलाई को जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था, CTET की जो एग्जाम होने वाली थी, वो शासन ने निरस्त कर दी है। आगामी समय में जब भी हालात सामान्य होंगे तब यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन अब तक कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट द्वारा ये पूछा भी गया, कुछ स्टूडेंट से कॉल पे बात भी हुई, तो उनका ये कहना था, सर हम लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, पिछले कुछ टाइम से कोरोना ने हालत बिल्कुल खराब कर दी है। कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना कोई वैकेंसी आ रही है, काफी टाइम निकल गया है, ना हम डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं, इतना टाइम हमने तैयारी में दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में देखिए, ध्यान रखिएगा, कोरोना कोई परमानेंट समस्या नहीं है। कोरोना लाइफ टाइम नहीं रहना है, ये समस्या हमेशा नहीं रहनी है। कुछ समय बाद जनजीवन सामान्य होगा, तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें और जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, जितनी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको जितना भी हो सके करते रहिएगा। देखिए, हो सकता है कि जो आप आपकी कोचिंग में रहकर या जहां रहकर जो तैयारी कर रहे थे या जितना आप पढ़ रहे थे उतना नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये कैसा टाइम है जिसमें कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, अरे यार घर बैठे बैठे क्या करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, दैट्स नॉट अ लाइफ टाइम प्रॉब्लम। ये जीवन भर की समस्या नहीं है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। आप केवल अपनी जगह पर खड़े रहिए। देखिए, अगर कहीं तूफान आने पर या तेज हवा चलने पर आप अपनी जगह पर खड़े हैं तो कुछ समय बाद तूफान थम जाएगा, उसके बाद आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर दीजिएगा। इसी तरह से जो तैयारी कर रहे थे, कुछ समय के लिए बस जितना आपसे हो सके अपनी तैयारी कीजिए। नहीं भी हो पा रही है तो कम से कम पॉजिटिव बने रहिए। समय बदलेगा, फिर से सारी चीजें सामान्य होगी, आप फिर से आपके काम में लग जाइएगा। कई स्टूडेंट ऐसे परेशान होते हैं, अरे टाइम निकल गया, अब क्या करेंगे, कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारी तो ठीक से तैयारी भी नहीं हो पा रही। ठीक है, विपरीत समय है, अभी वेट कीजिएगा, नेगेटिव मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ चेंज कर दे, बहुत सारे बच्चे जब 3-4 साल हो गए थे इंदौर रहते रहते या किसी बड़ी जगह रहते रहते, अब उसके बाद कोरोना आ गया, अब क्या करें, कुछ चेंज करें क्या। याद रखिएगा, आपने अब तक जितनी तैयारी की है, अगर आप चेंज करेंगे, अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से कोई नई चीज करनी है तो जीरो से स्टार्ट करना है। इसलिए आप अपने स्थान पर बने रहिएगा। एक अच्छे विचारक ने कहा है कि अपने लक्ष्य की ओर दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। उसी प्रकार से जो तैयारी अब तक आप कर रहे थे, वो अगर उस स्पीड से नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो रेगुलर स्टूडेंट, लाइक जैसे स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, जो लंबे समय से पढ़ाई छूट गई, अरे कुछ टाइम गया है, 3-4 महीने गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जुलाई और अगस्त में कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं शुरू नहीं होगी, कोई भी क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी, जो भी होगा सितंबर के बाद से लगभग होगा। ऐसी परिस्थिति में भी 6 महीने गए हैं, जीवन नहीं गया है, लाइफ खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत समय है, हम फिर से प्रयास करेंगे। इतने टाइम में सब बोर होने लगे, परेशान होने लगे, घर पे क्या करें। आप जितना कर सकते कीजिए, फिर भी नहीं होता है तो नेगेटिव मत होइए, अपने विचारों में नकारात्मकता मत लाइए। अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, ये चला गया, कोई बात नहीं। कोरोना के कारण कुछ समय के लिए जिंदगी ठहरी है, खत्म नहीं हुई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे जब भी फिर से स्टार्ट होगा, फिर से अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, उनकी क्लासेस भी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो गई, पढ़ाई हमेशा के लिए चली गई, स्कूल हमेशा के लिए चले गए, कुछ नहीं गया है, सब कुछ यही है। वेट कीजिएगा, नॉर्मल स्थिति आने तक का वेट कीजिएगा, और तब तक के लिए बहुत सारे साधन हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी संस्थाएं अपने ऑनलाइन क्लासेस भी चला रही, बहुत सारे माध्यम है जिससे आप पढ़ाई से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। लेकिन स्पेशली वो स्टूडेंट्स, ज्यादातर उन स्टूडेंट को ज्यादा समस्या आ रही है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब इस बीच में घर में रहकर परेशान हो गए हैं, और उसके साथ साथ कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही। तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ होगा, कुछ टाइम बाद जब जनजीवन सामान्य हो जाएगा, सब कुछ होगा। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, हाँ, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। याद रखिएगा, लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इसलिए
अभी वेट कीजिएगा, धैर्य के साथ, आराम से, शांतिपूर्वक जितना हम कर सकते हैं उतना कीजिएगा। अपने स्थान पर खड़े रहिएगा, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। नहीं भी पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, बस नकारात्मकता मत लाइए, नेगेटिविटी मत लाइएगा, क्योंकि नेगेटिविटी लाएंगे, कुछ और सोचेंगे तो आपका जो पुरानी जितनी भी मेहनत है, पिछले जितने समय से भी आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सब बेकार हो जाएगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सोचते हैं अब पता नहीं क्या होगा, इतने टाइम से कोरोना से सब बंद पड़ा है, अब उसके बाद आने वाले समय में भी क्या होगा। जब भी स्टार्ट होगा तब आप उसी एनर्जी के साथ लग सके, इसके लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। अगर नेगेटिविटी आ गई तो आप में वो जो प्रीवियस एनर्जी थी, जो पहले एनर्जी थी, जो कोरोना स्टार्ट होने से पहले एनर्जी थी, आप अपने लक्ष्य की ओर जिस एनर्जी के साथ बढ़ रहे थे उस एनर्जी के साथ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखिएगा। जब भी माइंड में नकारात्मक विचार आए तो एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा समय गया है, लाइफ नहीं गई है। जीवन में अभी बहुत समय बचा है, जीवन में अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है, बहुत मेहनत करना है। इसलिए इस इतने से टाइम को लेकर ना तो परेशान हो, ना नेगेटिव हो, ना डिप्रेशन में जाए। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो स्कूल खुलने का या किसी भी चीज को लेकर ये विचार कर रहे हैं पता नहीं कब पढ़ाई होगी, तो जब तक आपके पास समय है तब तक आप केवल सकारात्मकता बनाए रखिएगा। तब तक आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जरूरी नहीं पूरा पढ़े, जरूरी नहीं उसी रिदम के साथ पढ़े जिस रिदम के साथ पहले पढ़ते थे, बस जितना आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे माध्यम है, उनका सहारा लेकर जितना आप कर सकते हैं कीजिएगा। याद रखिएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। रोम एक दिन में नहीं बन गया था, समय लगता है। धीरे 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 करके आप बूंद बूंद से अपना घड़ा भरते रहिएगा, फिर से जनजीवन सामान्य होगा, फिर से सारी चीजें नॉर्मल होगी और फिर से सब कुछ लाइफ वैसी की वैसी चलने लगेगी। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आप अपनी पोजीशन से डिगे, अगर आप अपनी पोजीशन से चेंज हुए, बैक गए, तो काफी निराश हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से जितना हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं उतनी तैयारी अपनी तरफ से करते रहिएगा। नहीं भी कर सकते हैं तो केवल और केवल माइंड में नेगेटिविटी ना लाए, नकारात्मकता ना लाए। जब लाइफ नॉर्मल होगी हम फिर से उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ वही पढ़ाई करेंगे और उसी तरह से लाइफ को जिएंगे। तब तक के लिए बस इसी विचार के साथ कि पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा, बिल्कुल भी नकारात्मकता ना लाएं। धन्यवाद।